बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, और जैसे कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा का घर मस्जिद नबवी के सामने था, हजरत बीबी फातिमा के घर से नन्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोने की आवाज बार बार मस्जिद नबवी के अंदर आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोने की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गए और सैयदा फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई, ए बाबा जान, अंदर आने से पहले आप वो चादर मुबारक अंदर फेंक दे। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी, और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैं अपने बदन को आपके चादर से ढपा है। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि अभी वो उठने की काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार इमाम हसन और इमाम हुसैन की रोने की आवाज आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ए फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ नहीं खाया है। तो ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, यह तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा, और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो इसे भी आराम मिल जाएगा। दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुंची तो हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ज़ारो को तार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, अब तुम क्यों रो रही हो? तो हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को भी दूध कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो नन्हे हुसैन को अपने गोद में उठा लिया और अपना मुबारक जुबान हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक को चूसना शुरू कर दिया तो उनको आराम मिल गया। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हजरत हसन अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाकर और अपने कंधों पर सवार कर लिया।
कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आजान की आवाज गूंजने लगी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपने बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ। तो ये सुनकर बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा रोने लगी और कहने लगी, आज आपके बेटी के ए चौथे दिन का फाका है, यानी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर के दाने भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है। तो हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपके बेटी के चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर मैं दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट में बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बेटी जितना चाहे उठा लो, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने उस सोने को हाथ नहीं लगाया और अपना मुसल्ला वापस रख दिया। ए देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अपने बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे कि बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर अली इस्लाम के तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े अपने पेट मुबारक से हटाया तो हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेट मुबारक में 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, लेकिन आज मेरा चौथे दिन का फाका है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि इनको क्या जरूरत थी कि 3-3 दिन 4-4 दिनों से भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी, अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी, आपने उम्मत के लोगों को गरीबी की वजह से अपने आबरू की सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे। इसीलिए आपने 3-3 दिन 4-4 दिनों तक भूखे रहकर दुनिया वालों को दिखा दिया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास ही में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ लाए हैं। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फारूक आजम, अभी तो नमाज की वक्त ही नहीं हुआ है,
تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو بکر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے تو 3 دن کے بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل کر آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ حضرت ایوب انصاری گھر پہ موجود ہی نہیں ہے، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا آج میرے 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے اے روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا کی بیٹی اور جنتی رانی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا بھی دولتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھے۔ اپنے ماں سے ملی اپنے تمام زیورات آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کے تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنے زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا پروردگار تو ہمیں اہل بیت کے وسیلے سے معاف کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن لوگوں کو تو اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔